क्योंकि वक्त बहुत है बोलने के लिए, मगर सच बात बोलना जरूरी है। हमारा मकसद है सच को बोलो। ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है, इसलिए पैदा किया। दुनिया में भलाई का काम करो, दुनिया में अच्छाई का काम करो, अच्छाई को फैलाओ, लोगों के दुख सुख में काम आओ। वो इंसान है, वो मानव है और वो इंसानियत है। मगर आज इंसान इतना जालिम हो चुका है, आज इंसान इतना गंदा हो चुका है, चंद लोगों के लिए, चंद सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोगों का खून खराबा करने का काम कर रहा है। उसको रोकने का काम कौन करेगा? हम और आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। याद रखो, ये देश इतना अच्छा है, ये देश में कई रंगे बने की जाती है, इनकी सोच बंदी होती है, जिनका मकसद ये होता है नफरत फैलाओ, देश में माहौल खराब करो। गाड़ी में बिक रही है औरत, एक 500 रुपए में आदमी बिक रहा है। क्या कैसा इंसान हो चुका है आज? अरे तुम दिन भर मेहनत करोगे तो 1000 रुपए कमाओगे, मगर आज इंसान नौजवान मेहनत करना नहीं चाहता है, झूठ बोलना चाहता है, एक दूसरे को धोखा देने का काम कर रहे, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, उससे बेहतर तो जानवर है जो एक के ऊपर हमला करता है तो 10 खड़े रहते हैं मदद के लिए। मगर आज इंसान देख रहा है एक के साथ में नाइंसाफी हो रही है, एक बेकसूर को जेल में डाल रहे हैं, एक गरीब को बर्बाद किया जा रहा है, एक गरीब की घर की लड़की यहाँ पर बैठी है, उसकी शादी करने मदद करने के लिए कोई खड़े नहीं हो रहे, मगर उसी इलाके के नौजवान लाखों रुपया जाके नशा करके आते हैं और पड़ोस के घर के अंदर कोई भूखा सोया, उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं। आज माँ बाप परेशान है, बच्चे उनको आश्रम में छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। इतने शर्म की बात है, जो माँ बच्चे को 9 महीना गोद में रखती है, जो माँ बच्चों को कितना पाल पोस कर बड़ा करती है, कितनी तकलीफ उठाती है, और वही बच्चा कल शादी करने के बाद अपने माँ बाप को कहता है कि अब तुम्हारा खर्चा मैं नहीं उठा सकता। ऐसे हालात चल रहे दुनिया में, ऐसे हालात चल रहे देश में, और ऐसे हालात चल रहे हमारे करीब एरिया के अंदर। हम देखते अंजाम मारते, हिम्मत नहीं कर पाते सच बात बोलने के लिए, हिम्मत नहीं कर पाते उनको रोकने के लिए, क्योंकि आज हम लोग आदी हो चुके हैं, जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं, अत्याचार सहने के आदी हो चुके हैं, गलत काम देखने को उसको रोकने की हिम्मत नहीं, वो आदी हो चुके हैं। तो याद रखो, आज आप तो वक्त निकाल लोगे, आने वाला तुम्हारा बच्चा जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारेगा। सच का साथ दो, मौत आ जाए, मरना एक दिन है, गलत का बिल्कुल साथ मत दो। मगर आज इंसान गलत लोगों का साथ दे रहा है। हम लोग खड़े हैं इस माहौल के अंदर, कई गलत लोग कई गलत कदम उठा रहे हैं, हमें बोलने की हिम्मत नहीं, कहते हैं हम उस इलाके के नेता है, हम उस इलाके के अच्छे इंसान है, हम इस इलाके के अच्छे पंडित है, हम इस इलाके के अच्छे मौलाना है, मगर यही लोग आज आगे आकर सच का साथ नहीं देते। तो इसमें आप लोगों को उठना पड़ेगा। आपको सिर्फ मदद करता है अल्लाह ताला, उसके सिवा कोई नहीं, और उस पे जिसका भरोसा है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। मगर तुम्हारा काम है अपने पड़ोसी जो बीमार है उनकी सेवा करो, कोई जवान लड़की शादी हो इसकी मदद करो। ये तब करो जब आपके पास ताकत हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है आपके साथ, अगर करने की ताकत हो तो करो। कोई पड़ोस में गुंडा सता रहा है, नशे का कारोबार कर रहा है, उसको रोकने का हिम्मत रखो। बड़े बड़े लोग आते, मैं देखा हर इलाके में, बम्बई के हर इलाके में जाता हूँ शबाना जी, मालूनी से लेके अंधेरी जू गली से लेके बैंड्रा जो भारत नगर है, बैंड्रा वेस्ट में जो शास्त्री नगर है, हर इलाके में बड़े बड़े लोग आते हैं चैन पहनते टोपी में, मैं ये इलाके का मेन सदर हूँ, मैं ये इलाके का नेता हूँ, और तुम्हारे इलाके के अंदर एक मामूली लड़का नशे का कारोबार कर रहा है, उसको रोकने की ताकत तुम्हारी में नहीं है। कहाँ गए तुम्हारी वो ताकत? क्या तुमको अल्लाह का डर नहीं है? कल मरोगे तो क्या लेकर जाओगे? सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, उसको समझाओ। कितनी अच्छी बात कही गई, तुम्हारे में ताकत है उससे लड़ो, नहीं हो सकते उससे बोलो, बोल नहीं सकते उसको कम से कम दिल से तो बोलो। मगर आज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, सब इंतजार कर रहे हैं कोई तो बुराई खत्म करेगा, कोई आएगा अच्छा काम करेगा, कोई आने वाला नहीं। आपको अपने पैर पर उठ के खड़ा होना पड़ेगा अपने इलाके में, और सच का साथ देना होगा, करप्शन को रोकना होगा। पुलिस स्टेशन जाओ, गरीबों की एफआईआर नहीं होती। लाइट का बिल यूनिट देखो आप लोग कितना यूनिट आ रहा है, 100 से 150 हर जगह माफ होता है, लेकिन यहाँ माफ नहीं होता है। जिसका बिल आना चाहिए 500 से 600, 1500, 2000, 3000, 5000, हम लोग देख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे। अरे मेरा थोड़ी मेरे बाजू वाले का बिल ज्यादा आया, लेकिन कल उसका भी आ जाता है। इंतजार करते रहोगे, वो तो कट रहा है, तुम भी कटेंगे। तो कहने का मतलब यही है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस जिंदगी में इंसानियत, पड़ोसी, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के काम आना, यही जिंदगी है। और बुराई के लिए जहाँ भी हो रही उसको रोकने की कोशिश करो। ये जिंदगी ऊपर वाले ने दिया है तुमको, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। मेरे इलाके के अंदर, अंधेरी पश्चिम के अंदर एक लड़की जो बहुत परेशान थी, उसको आईपीएस ऑफिसर बनने का था,
और बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई के लिए। वो घर के बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, वो घर के हर काम करती थी, माँ बाप के कपड़े धोती थी। मुंबई के अंदर कलेक्टर बन गई, कोई पैसा नहीं लगा उसको। अगर हिम्मत तुम्हारे अंदर है तो तुम आसमान को भी चीर के ऊपर जा सकते हो, पानी को चीर के जमीन में जा सकते हो, मगर हिम्मत नहीं तुम्हारे पे, अल्लाह पे भरोसा नहीं, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज वो बच्ची, एक खानदान की लड़की कलेक्टर बन गई, आईपीएस ऑफिसर बन गई। माँ बाप कहते हैं यार मेरी बच्ची पढ़ के क्या करेगी, वो बच्ची भी बोलते मेरे को माँ बाप का सपोर्ट नहीं बेटा तुम मेहनत करो, तुमको अल्लाह पे भरोसा है। सिर्फ मोबाइल देख रहे, नाचना गाना कर रहे, मैकडॉनल्ड में बैठ रहे, माँ बाप का फजूल खर्चा कर रहे, ऐसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? बच्चे वही है जो माँ बाप का तकलीफ दर्द समझे, वही आगे बढ़ेंगे और वही कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे। मेरा कहने का मकसद यही है, आज शबाना शेख आपा ने जो बुलाया यहाँ पर, मकसद यही है कि ऐसे लोगों को अपने इलाके में उतारो, ऐसे लोगों को मदद करो, जिताने का काम करो, तो तुम्हारे काम हो जाएंगे। वरना हवा में आएंगे, 4 पैसे बांटेंगे, 5 साल गायब होंगे, मोबाइल फोन नहीं उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? जो लड़की आईपीएस बनी, आज उसका पूरा खानदान के बच्चों को नौकरी लगाने का काम वो कर रही है, उसकी कितनी इज्जत होती है, वाह होती है। जो झोपड़पट्टी में रहती थी, जो कॉस्मेटिक दुकान में जाकर काम करती थी, उसने देखे मेरे माँ बाप 10वीं के बाद मुझे पढ़ा नहीं सकते, माँ बाप तकलीफ उठा रहे, मैं क्या करूं? और उसका ही भाई नशे में लत था। नौजवान लड़कों, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारी बहन जाकर मेहनत कर रही है, आईपीएस ऑफिसर बन रही है, तुम नशे में बैठकर घर को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। तुम्हारे माहौल के लोग, तुम्हारे इलाके के लोग सब गुनहगार है कि तुम देख रहे हो मेरे पड़ोस का बच्चा बीमार हो रहा है, मेरे पड़ोस का बच्चा बिगड़ रहा है, मगर उसको सुधारने का काम नहीं करते। अपने बच्चे को टप्पी मारेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, अरे मैं बोलूंगा तो नाराज होंगे, मगर वो तुम्हारी एक टप्पी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। बोलो, उठो, अगर नहीं उठ सकते तुम इंसान नहीं, तुम मोमिन नहीं, तुम्हारा ईमान नहीं, तुमको अल्लाह का डर नहीं, तुम सिर्फ दुनिया में जी रहे, ऐसे जी रहे जिसका कोई मकसद ही नहीं। तो कहने का बहुत कुछ है, मैं यही बताऊंगा कि लड़कियां अपने आप को कमजोर मत समझो, ये देश इतना अच्छा है, ये देश कहीं मिलेगा नहीं, किसी की बात मत सुनो, आप अपना हक मानना सीखो, आप सच्चाई पे चलना सीखो, सच्चाई पे चलोगे, सच्चाई का मार्ग पकड़ोगे, आपको हर मंजिल मिलेगी। थोड़ी कठिनाइयां है, थोड़ी तकलीफ है, कई कठिनाइयों का सामना, तकलीफों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चियों को पढ़ाओ, लिखाओ और बच्चियां बन सकती है। आज महाराष्ट्र की कई लड़कियां इंस्पेक्टर बन रही है, कई डॉक्टर बन रही है, कई आईपीएस ऑफिसर बन रही है। और जो माँ बाप के पास पैसे है, वो बच्चे सिर्फ पैसे लेकर अय्याशी कर रहे, पैसे उड़ा रहे, माँ बाप का कामयाब भी नहीं हो, अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना सीखो, लड़कियां भी हिम्मत करो, फालतू सहेलियां बनाने से अच्छा है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप भी फालतू बात करने से अच्छा, मोबाइल देखने से अच्छा बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो। बेकार घरों में जाना, दावत देना, आना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बच्चों पे ध्यान दो। पेट काटो अपना, बच्चों को पढ़ाओ, यही जिंदगी है। कल मरोगे तो शान से मरोगे, बच्ची कुछ बनेंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो बस मैं इतनी बात कहूंगा। शबाना शेख जी ने बुलाए, ये अच्छा काम करते, मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत बोले प्रोग्राम किया, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे रखे यहाँ पे, किस तरह से गली नाली साफ किया जाता है, किस तरह से लाइट का बिल ज्यादा आता है, क्या क्या लोगों को तकलीफ होती है, उसके बारे में वो आवाज उठाना चाहते हैं। तो आप लोग साथ दो, हम उनके साथ से खड़े हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह। बहुत जागीरदार साहब जो आपको समझाना चाहते थे, उसमें एक 9 बातें मैं आपको रखता हूँ कि हम सामने वाले को दोष देने से पहला हमारे अंदर क्या कमी है वो हमको हमारे। नंबर 3 है कि ऐसी वीडियो पे अपना वक्त ज़ाया करना जो फिजूल है। नंबर 4 है अपनी सेहत पे ध्यान न देना। नंबर 5 है कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करना, सिर्फ वक्त बर्बाद करना। नंबर 6 है कि दिन भर दोस्तों के साथ मजा करना। ये सब जो बातें हैं, इन बातों को अगर आप हटाएंगे और जो मैंने कहा है कि सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम देखना, अपने काम पे वर्चस्व करना, तो इन बातों से आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप आगे चल के अच्छा काम करेंगे। मैं आपके बोलने पे एक सिर्फ शबाना जी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं,
और अपना मकसद हासिल करने के लिए लोग हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। तो उसके ऊपर मैं सिर्फ एक अशार पढ़ूंगा। मैं आपकी ज़हनशीन चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत में गिर गए, हमने ईमान मांग लिया। लोग दौलत में गिर गए, हमने ईमान मांग लिया। तो यहाँ पर ईमान की बात है, यहाँ पर वर्चस्व की बात है, यहाँ पर इख्तियारी की बात है। तो इख्तियारी में लोगों का ये हमारे साहब ने बताया कि शबाना जी बांद्रा, माहिम, दादर, वाशी कोई चीज नहीं देखती है, चाहे किधर का भी काम हो, डिपार्टमेंट से काम लेने का अपना एक किरदार होना चाहिए और उस किरदार में